रिसेंटली हम लोगों ने अभी यानी कि हाल में ही हम लोगों ने एक अपने ट्राई हैगमी प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताया था। ये क्या है, किस तरीके से आप इसके रूम को ज्वाइन कर सकते हैं, चैलेंजेस कर सकते हैं, चैलेंजेस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने स्किल्स को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, बग हंटिंग, साइबर फॉरेंसिक, साइबर एक्सपर्ट, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर एक्टिविटीज़ में आने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर मैं एक्टिविटीज़ में आता हूँ। और इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से आप हैशिंग यानी कि बहुत सारे हैशिंग कह सकते हैं इंक्रिप्शन फॉर्म में है, उसे हम लोग आज डिक्रिप्ट करेंगे, यानी कि हैश द क्रैक इस रूम का नाम है। तो मैं एक्टिविटीज़ में जाने के बाद यहाँ चलते हैं अपने थ्री इंडेक्स में एंड यहाँ पर देखेंगे क्रैक द हैश। सो क्रैकिंग हैशेस चैलेंज, तो यहाँ पर बहुत सारे आई थिंक 10 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटीज में आने के बाद क्रैक द हैश पे आना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने इस हैशिंग को कंप्लीट कर रखा है, किस तरीके से आप हैश कैट के थ्रू हर एक इंक्रिप्शन फॉर्म में तो उसे आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। तो चलते हैं अपने न्यू अकाउंट की तरफ जो हम लोगों ने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। तो अभी हम लोग न्यू अकाउंट के साथ ट्राई हैक में प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर चुके हैं। आपको लेफ्ट साइड में एक्टिविटीज़ का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शो, तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर करना है फ्री ओनली एंड इसके बाद डिफ़िकल्टी में आप देखेंगे आप कर दे ईजी एंड ईजी करने के बाद फिल्टर कंप्लीट करें। तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, अदरवाइज आप फाइंड कर सकते हैं क्रैक द हैश। बट बिफोर डैट आपको यहाँ पर ओपन वीपीएन इनेबल करना होगा अपने सिस्टम में। यानी कि जब फर्स्ट टाइम आपने साइन अप करा होगा ट्राई हैक में प्लेटफॉर्म पर, जो यूज़र नेम आपने दिया होगा वो सेम यूज़र नेम के साथ आपके पास एक ओपन वीपीएन का एक फ़ाइल डाउनलोड होता है। मैं दिखाता हूँ, अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है तो आप सिंपल ओपन वीपीएन पर जाएँ एंड इस पेज में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। एंड अगर आप यहाँ पर विंडोज यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो किस तरीके से आप ओपन वीपीएन को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टास्क फोर यानी कि लिनक्स यूज कर रहे हैं, तो टास्क फोर में क्लिक करेंगे। एंड आपको यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करने वाले हैं तो सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हैं sudo apt get install open vpn, अदरवाइज आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे आप इस एक्सेस पर डाउनलोड एक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ओपन वीपीएन का एक फाइल, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड माई कॉन्फ़िगरेशन फाइल। डाउनलोड माई कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे क्लिक करते ही आपका ये जो फाइल है ओपन वीपीएन का फाइल यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो डाउनलोड होने के बाद वापस चलते हैं अपने टर्मिनल में, और जहाँ पर जिस डायरेक्टरी में ओपन वीपीएन डाउनलोड हुआ है उस डायरेक्टरी को हम लोग एक्सेस करते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको लिखना है ओपन वीपीएन एंड ये लिखने के बाद जो यूज़र नेम आपने दिया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैकिंग थ्रूट एंड डॉट ओ वी पी एन, ये लिखने के बाद सिंपल आपको एंटर प्रेस करनी है। एंड यहाँ पर जो हमारा ओपन वी पी एन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इंस्टॉलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड। तो इसे आप कुछ नहीं करना है, सिंपल मिनिमाइज कर दें। एंड यहाँ पर एक्टिविटीज़ के ऑप्शन में आपको सर्च करना होगा क्रैक द हैश। मैंने यहाँ पर लिखा क्रैक द हैश एंड इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा रूम यहाँ पर चैलेंजेस आ चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करनी है। तो क्रैक द हैश यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन रूम पे क्लिक करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। रूम को ज्वाइन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्री रूम, एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ टास्क आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे हैशेस मिल जाते हैं, जैसे कि कैन यू कंप्लीट द लेवल 1 टास्क बाय क्रैकिंग द हैश। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हैशेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारा है कुछ हैशेस है, आपको इसे आंसर में देना है एंड इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो कैसे आप इस हैश को क्रैक करेंगे, ठीक है। तो हैशेस को क्रैक करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने इस वेबसाइट को मिनिमाइज करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हैश कैट। ओके, हैश कैट जो कि एक टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग इस हैशेस को यहाँ पर क्या करेंगे, जी हाँ, डिक्रिप्ट करेंगे। ओके, तो आपको लिखना है हैश कैट हाइपन हाइपन हेल्प। ओके, ये लिखने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको हेल्प मेन्यू मिल जाएगी, किस तरीके से आप हैशेस को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ओपन करने के बाद वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट में एंड इस हैश को कॉपी करते हैं, ठीक है। हैश को कॉपी करने के बाद आपको मिलेगा सबमिट एंड हिंट। तो आपको हिंट के बटन पे क्लिक करनी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी
हिंट होगा आपको मिल जाएगा। लाइक यहाँ पर दिखाया जा रहा है क्वेश्चन हिंट MD5। ओके, सो MD5 यानी कि जो ये हैश है वो MD5 में है। ओके, तो MD5 से आपको डिक्रिप्ट करनी है प्लेन टेक्स्ट में। ओके, तो ये पता चल गया आपको कि ये जो हैश है वो किस चीज़ में है, MD5 इंक्रिप्शन में ये यहाँ पर हैश किया गया है। ओके, इंक्रिप्ट किया गया है। ओके, MD5 में। तो वापस चलते हैं अपनी टर्मिनल में, एंड यहाँ पर ये लिखने के बाद हैश कट हाइपन हाइपन हेल, यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारे मेन्यू। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक और न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, आप बिल्कुल ध्यान से देखें। इसके बाद हम लोग एक डेस्कटॉप डायरेक्टरी में चलते हैं, एंड इसके बाद यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। ओके, न्यू फोल्डर बनाते हैं हैश। ओके, ये लिखने के बाद ओके फोल्डर बन चुकी है हैश cd कमांड ls कमांड देने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं दिस फोल्डर इज एम्प्टी एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइजेस। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट फाइल लाइक टच एंड हैशेस 1.txt। ओके, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, एंड एंटर प्रेस करने के बाद फिर से ls कमांड, तो यहाँ पर हमारे पास .txt का एक फाइल बन चुका है। अब इस फाइल के अंदर में हम लोग जो हैशेस को हम लोगों ने कॉपी करा था, ये हैशेस को, इस हैशेस को वहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, ये क्यों करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नैनो इस हैशेस को पेस्ट करने के लिए इस टेक्स्टी फाइल के अंदर में। ओके, देन एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर आपको हैशेस पेस्ट करने के बाद सिंपल कंट्रोल ओ प्रेस करनी है, एंड एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स, फाइल को हम लोग सेव करा। तो सिंपल, अगर आप चाहते हैं इस तरीके से, अगर आप नैनो का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बहुत सारे एडिटर हैं जिसकी हेल्प से आप इस टेक्स्टी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो लीफ पैड बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हैशेस को हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करा था वो सेम यहाँ पर ऑलरेडी है, तो आप लीफ पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, डन। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद सिंपल में क्या करते हैं, ls कमांड फिर से देते हैं। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास एक txt फाइल हो चुका है, और इस txt फाइल के अंदर में MD5 का हैशेस यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया है। तो अब किस तरीके से इस हैश को हम लोग डिक्रिप्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिकली मैं यह दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये MD5 में है, बट अगर आपको पता ना चले कि ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन सा फॉर्मेट में है, तो कैसे आप इससे पहचानोगे कि MD5 में SH एल्गोरिदम में है, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो विदाउट आपको ये पता नहीं कि कौन सा टाइप MD5 है, MD4, हाफ MD5, SH 256, 224, 256, तो बेसिकली ये पता नहीं होगा तब तक आप इस हैशेस को डिक्रिप्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है हैश एंड आइडेंटिफायर। ओके, ये लिखने के बाद सिंपल आपको एंटर प्रेस करनी है। सो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर कोई हैश देना है, तो मैं फिर से क्या करता हूँ, फिर से इस हैश को यहाँ से कॉपी करते हैं। देन कॉपी करने के बाद वापस चलते हैं, एंड हैश आइडेंटिफायर लिखने के बाद सिंपल आपको ये जो हैश हम लोगों ने कॉपी करा पेस्ट करते हैं। देन एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पॉसिबल हैश MD5। तो आपको पता चल गया कि ये जो हैश है वो MD5 में है। अदरवाइज आपको हिंट तो मिला ही था, लेकिन अदरवाइज सोचो आप कि अगर आपको हिंट नहीं मिलता है तो कैसे पता चलेगा, अगर आपको पता ही नहीं कि MD5 MD4, तो आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हैश हम लोगों ने पुट करा, एंड से पता चला कि MD5 में। ठीक है, ये पता चल गया, इसे क्लियर करते हैं। हम लोग को पता चला कि ये जो है वो MD5 में। ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर कमांड लगानी है हैश कैट की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हैश कैट, एंड इसके बाद मोड, यानी कि आपको पता चला ये MD5 में। ओके, देन इसके बाद आप लोग यहाँ पर हेल्प कमांड ओपन करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर, एंड स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको पता चल गया कि MD4 में है, तो MD5 में, सॉरी, तो MD5 का नम क्या होता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं हेल्प लिखने के बाद ये हो गया हमारा ऑप्शन, यहाँ पर -m हैश टाइप -m लिखेंगे, एंड इसके बाद टाइप नम, तो नम नहीं नंबर, कौन सा नंबर है, तो नंबर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर MD5 का नंबर है 0, जिसके आप यहाँ पर देख रहे हैं। अदरवाइज SHA 256 होता तो यहाँ पर 1400 नंबर होता, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर -m, एंड इसके बाद MD5 का जो नम क्या है, यानी कि जो नंबर क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 0, हम लोग लिखते हैं 0, एंड 0 लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से जूम करता हूँ। ठीक है, एंड 0 लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपने -a लिखते हैं हम लोग। ठीक है, -a क्यों लिखते हैं हम लोग,
मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, स्क्रॉल अप करता हूँ एंड इसके बाद स्क्रॉल अप करने के बाद -a अटैक मोड, और हाइपन ए यहाँ पर इसका टाइप हो जाएगा, इसी टाइप की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा नम। ओके, नम वैल्यू होगी 0, क्योंकि हम MD5 का 0 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं 0 एंड इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं TXT फाइल, इससे आप कॉपी करें जिसके अंदर हैशेस है एंड इसके बाद इसे पेस्ट करें एंड ठीक है, सॉरी ओह सॉरी गाइज, यहाँ पर ये पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर, इसके बाद हम लोग कुछ और कमांड देंगे। ओके, तो हैश कैट -m मोड 0 MD5 के लिए, -a अटैक मोड 0 जो कि MD5 का नम टाइप है, ठीक है, नंबर टाइप है एंड इसके बाद हैशेस की फाइल एंड इसके बाद जिस फाइल के थ्रू आपको डिक्रिप्ट करनी है उस फाइल का नाम देना होगा। तो अगर आप लिनक्स यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में रॉक्यू नाम का एक rockyou.txt नाम का एक वर्ड लिस्ट ऑलरेडी आपके सिस्टम में रहता है। मैं दिखाता हूँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सा वर्ड लिस्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा लोकेट एंड वर्ड लिस्ट ये लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एंटर प्रेस करने के बाद जितने भी आपके लिनक्स सिस्टम वर्ड लिस्ट है .txt फाइल, जो भी यूजर पासवर्ड txt फाइल, आप यहाँ पर आप इस वर्ड लिस्ट की हेल्प से ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं, बहुत सारे पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग rockyou.txt फाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि है हमारा user/share, सॉरी ओके। तो यहाँ पर देखेंगे rockyou, हम लोगों ने स्पेलिंग गलत लिखा था, ROC के rockyou, ओके rockyou.txt। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये बोल रहा है कि यू कैन यूज हाइपन फोर्स टू ओवरराइड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइपन फोर्स लिख देते हैं, ठीक है, ये फोर्सली पूरी तरीके से चेक करेगा। तो ये लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। ये एंटर प्रेस करने के बाद आपको बोल रहा है ऑल हैशेस फाउंड इन वर्ड फाइल, ओके यूज हाइपन सो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से सेम कमांड एंड हाइपन SHOW लिखते हैं। ये लिखने के बाद हमारे पास इस हैश का यहाँ पर इन डिक्रिप्टेड फॉर्म है EG, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा था इनक्रिप्टेड फॉर्म। जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म है। ओके, ये हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म है एंड इसके बाद यहाँ पर इसका EG है। तो मैं क्या करता हूँ, इस EG को यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के वापस चलते हैं वेबसाइट में एंड इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, इस इनक्रिप्टेड फॉर्म का डिक्रिप्ट हुआ EG एंड इसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। लेफ्ट टॉप में यहाँ पर योर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको अपने हैशेस को यहाँ पर डिक्रिप्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड और देख लेते हैं। तो सेकंड हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेम यहाँ पर इससे यहाँ से कॉपी करेंगे। सेम कॉपी करने के बाद वापस चलते हैं अपने टर्मिनल में एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ls कमांड एंड इसके बाद फिर से एक यहाँ पर हम लोग फाइल बना लेते हैं हैशेस। तो यहाँ पर hashes2.txt आ चुकी है। तो अब हम लोग चेक करना है कि ये जो hashes2.txt का जो हम लोगों ने कॉपी करा था, ये बेसिकली हमारा किस फॉर्म में है, यानी कि जो हैशेस हम लोगों ने कॉपी करा वो किस फॉर्म में है। एंड इसके बाद लिखते हैं हैश आइडेंटिफायर एंड इसके बाद इस हैशेस को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पेस्ट करने के बाद ये हैश जो है वो है हमारा SHA, यानी कि सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम 1। तो ये अब ये पता चल गया आपको कि ये जो हैश है वो किस फॉर्म में, SHA फॉर्म में। स्क्रॉल अप करते हैं तो हेल्प कमांड में देखेंगे हमारा SHA1 किस फॉर्म में आता है, यानी कि इसके नंबर की वैल्यू क्या है। नंबर की वैल्यू है 100, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो डिक्रिप्ट करने के लिए सिंपल है, जहाँ पर लिखते हैं हैश कैट एंड इसके बाद -m मोड एंड इसकी वैल्यू क्या थी 100। यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नेम देना है hashes2.txt, जो हमारा सेकंड हैश था इस फाइल के अंदर में एंड इसके बाद /user/share/wordlist/rockyou.txt। ये लिखने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करनी है। ओके, सो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये बोल रहा हाइपन फोर्स लगाएं फिर से इस तरीके से एंड एंटर प्रेस करते हैं। सो एंटर प्रेस करने के बाद ये बोल रहा है कि आपका हैशेस जो फाउंड हो चुका है, सिंपल हाइपन सो लगाएं, SHOW एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हैशेस था वो इसका डिक्रिप्ट होने के बाद यहाँ पर आया है हमारा पासवर्ड 123, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड 123, देन ये लिखने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे योर आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से आपको हर एक यहाँ पर
जो भी हैशेस दिए हुए हैं आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से आप इसको डिक्रिप्ट करेंगे। ओके, अदरवाइज आप कहीं भी फंसते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत आती है, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे के बटन क्लिक कर दो, बगल के बेल के आइकन को प्रेस कर दो और इसी के लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करके अपने व्हाट्सएप फेसबुक हर एक जगह फैला देगा, जो अपने भाई को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है गाइज। सो इस वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।